5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते, और हम यहाँ पे ये लेकर के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है। उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के धराली में आपदा आई और चली गई, लेकिन सवाल आज भी वही है। वही वाले सवाल हैं कि आपदा प्रबंधन के नाम पर हमारे पास क्या है। हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र कितना कामयाब है और कितना नाकामयाब है, क्योंकि जब जब आपदाएं आती हैं आपदा प्रबंधन तंत्र की ओर लोग देखते हैं बल, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। धराली में 147 लोग मलबे में दबे रहे या दबे हुए हैं, उन्हें अब तक हम निकाल नहीं पाए, ये तंत्र निकाल नहीं पाया, खोज नहीं पाया। ऐसा कैसे हो गया? अब सरकार में राज्य मंत्री ने भी धराली आपदा पर अपनी सरकार से कह डाला कि भैया ये कैसे चलेगा। कर डाला बड़ा सवाल कि ऐसे कैसे हो गया। जब आर्मी के लोग अपने लोगों को निकाल ले गए तो आपदा प्रबंधन वाले क्या कर रहे हैं, पूरी खबर बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मौका तो था विश्व आपदा प्रबंधन समिट का। यहां कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे थे। धराली त्रासदी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने पूरे आपदा प्रबंधन ढांचे को झकझोर कर रख दिया। उनका दर्द, उनका गुस्सा, उनका सवाल, ये सब चीजें सब एक साथ सामने आई। सीधे सीधे सिस्टम की नाकामी पर निशाना साधती हुई दिखाई दी। कर्नल कोठियाल ने मंच से यह कहते हुए पूरा माहौल गंभीर बना दिया कि धराली में 147 लोग मलबे में दबे पड़े हैं और हम एक को भी नहीं निकाल पाए। हमारा आधुनिक आपदा प्रबंधन तंत्र एक भी व्यक्ति को नहीं निकाल पाया बल। अब ये सोचने वाली बात है दगड़ियों की ऐसा कैसे हो गया। वैसे आपको अब तक ये बताया जाता रहा होगा कि काम चल रहा है, लोगों को खोजा जा रहा है, जो दब चुके हैं उनको बाहर निकालने का काम चल रहा है। लेकिन कर्नल कोठियाल का एक बयान उन सभी सरकारी दावों की पोल को खोल गया कि 147 लोग दबे हैं और हमारा तंत्र एक को भी उस मलबे से बाहर नहीं निकाल पाया। कि धराली में रहने वाले को धराली में ही रहने का तरीका बने। ये जो यूकॉस्ट बना है, ये जो वाडिया इंस्टीट्यूट, इनका काम खाली थ्योरी पढ़ाना थोड़ी है, इनका तो प्रैक्टिकल भी है। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। यूकॉस्ट के बच्चे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको तो वहां पे कैंप लगाना चाहिए। प्योर सामने ग्राउंड है। आज हमें उन चीजों को करने की जरूरत है, नहीं तो 147 लोग, हम ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे उनको, कल तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम खाली ये बोलें कि धराली दब गया है, इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। इतना ही नहीं है दोस्तों, कर्नल कोठियाल यही नहीं रुके हैं। उन्होंने सेना की तारीफ करते हुए कहा कि सेना ने अपने 7 जवानों को निकाला, बाकी 147 लोगों को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। क्या यही हमारी तैयारी थी? क्या यही हमारा तंत्र है? यानी तंत्र पर सवाल, सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल, सरकार पर सवाल। एक परिवार, सूरज नाम का लड़का है जो दब गया नीचे, उसकी माँ वगैरह ना वो घर के अंदर गुमसुम हो गए हैं, और हम यहाँ पे ये लेकर के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है। उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है? अगर ये हो सकता है फिर ये डिबेट जो है ना ये फ्यूटाइल है, फिर तो कोई तुक ही नहीं है डिबेट्स का। डिस्कशन शुड गो टू अ कंक्लूजन ऑल्सो। मतलब हम लोगों के लेवल पे हम डिसीजन मेकर्स नहीं है, लेकिन हम इन्वायरमेंट में ये बताने के बजाय कि डिजास्टर का क्या तरीका है, हमें ये बताने की भी जरूरत है। अगर साइंस और साइंटिस्ट आज बन चुके हैं तो फिर आज तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। दोस्तों, कर्नल का अगला सवाल और भी तीखा था कि आपदा प्रबंधन विभाग धराली में कैंप क्यों नहीं कर रहा, वैज्ञानिक संस्थान मौके पर क्यों नहीं है, इतनी बड़ी घटना के बाद भी तकनीकी समर्थन नदारद क्यों है, गायब क्यों है। उन्होंने भरोसा जिस तरीके से प्रबंधन तंत्र पर जताया वो नाकाफी है। उन्होंने तब आरोप लगाया कि जो टीमें वैज्ञानिक आधार पर काम कर सकती थी वो मैदान में दिखी ही नहीं।
मोदी जी ने जब नाम दिया प्रथम गांव तो हमें कितना जोश आया। धराली में जो गांव है वो प्रथम गांव है। प्रथम गांव का मतलब उसको सारी वैल्यू मिलनी चाहिए। और प्रथम गांव क्यों बोल रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चाइना का थ्रेट उस वैली से बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले एक बटालियन होती थी, अब वहां पे पूरी ब्रिगेड है। वहां पे आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, जो सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। इसका मतलब थ्रेट उस जगह से आ रही है। और हम लोग फंस गए हैं कि साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जगह अनस्टेबल है, पुराने नियम वालों ने बोला कि ये तो जगह बैठना ही नहीं चाहिए था। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं। मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहां पड़ी हुई है। मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट यूकॉस्ट, मैं यूकॉस्ट वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कोट करने की वो कर रहा हूँ, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अपने बयान को और ज्यादा सख्त करते हुए, कड़ा करते हुए कर्नल कोठियाल ने कह दिया कि एनडीआरएफ जैसे विशेष ट्रेंड बल से लेबर का काम करवाया गया। बल उन्हें वहीं की मिट्टी हटाने में लगा दिया गया, जबकि जिन वैज्ञानिक और तकनीकी टीमों की असल जरूरत थी वे मौके पर पहुंची ही नहीं। कोठियाल की यह टिप्पणी सीधे तौर पर आपदा प्रबंधन एजेंसियों की तैयारी और नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा करती है। एनडीआरएफ इतनी बढ़िया फोर्स है ना, मतलब आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये सबसे हाईएस्ट जगहों पे डिप्लॉयड रहती है और चाइना के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीआरएफ को आप ऊपर भेजोगे, हमने यहाँ फोटोग्राफ देखी, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं ना, वो खोद रहे हैं। खोदने का काम तो लेबर का था, खोदने के बाद में इनकी, ये तो एक्सपर्ट है। 12वीं क्लास वाले से 2nd क्लास का काम कराया जाएगा तो कैसे होगा। ये हमें पक्का सोचने की जरूरत है। फिर हम आवाज उठाएं एज इन्वायरमेंटलिस्ट, कहीं ना कहीं फिर हम आवाज उठाएं कि पुराना क्या था इतिहास, हम करें ये इन्वायरमेंट था, लेकिन हम धराली को छोड़ नहीं सकते। दोस्तों, कर्नल कोठियाल का अंतिम बयान सबसे चेतावनी भरा था। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं तो चीन से कैसे टक्कर लेंगे। पर चीन हिमालय की तरफ बढ़ रहा है और हम पीछे जा रहे हैं। हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसको ब्लेम गेम बना दिया। मान लो, मैं नहीं कहता हूं सबने, लेकिन मैं ऐसी कई मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूं। आज जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं हिमालय अनस्टेबल है। यार, हिमालय तो अनस्टेबल है ही, लेकिन क्या हिमालय अनस्टेबल है तो चाइना भी मान रहा है इस बात को? चाइना तो वहां से बढ़ रहा है आगे। मोदी जी ने जब नाम दिया प्रथम गांव तो हमें कितना जोश आया। धराली में जो गांव है वो प्रथम गांव है। प्रथम गांव का मतलब उसको सारी वैल्यू मिलनी चाहिए। और प्रथम गांव क्यों बोल रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चाइना का थ्रेट उस वैली से बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले एक बटालियन होती थी, अब वहां पे पूरी ब्रिगेड है। वहां पे आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, जो सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। इसका मतलब थ्रेट उस जगह से आ रही है। और हम लोग फंस गए हैं कि साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जगह अनस्टेबल है, पुराने नियम वालों ने बोला कि ये तो जगह बैठना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, अब इस बयान ने न केवल राज्य और केंद्र के तमाम उस तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए, चाहे वो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, चाहे वो हमारा लोकल प्रशासनिक अमला है, उन सबको एक ही तराजू के एक ही पलड़े में बैठा दिया। सरकार के आपदा प्रबंधन तंत्र पर सवाल खड़े हो गए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े मुद्दे पर भी ध्यान कर्नल कोठियाल ने खींच लिया जब चाइना का जिक्र कर दिया। धराली आपदा पर कर्नल अजय कोठियाल का यह बड़ा खुलासा, सरकार दावे कर रही है, सच जमीन पर कुछ और है, वो कहते हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने आखिरकार वो सच्चाई बोल दी। हालांकि कहते हैं देशभक्ति, देश का रक्षक कभी झूठ नहीं बोलता। कर्नल कोठियाल भी उन देशभक्तों में शामिल रहे हैं, हालांकि अब सियासत का हिस्सा है। कर्नल कोठियाल से हमेशा से जनता यही अपेक्षा करती रही, सरकार ने यही अपेक्षा की, मुख्यमंत्री धामी ने यही अपेक्षा करते हुए उन्हें पुनर्निर्माण का जिम्मा धराली का भी सौंपा। लेकिन विश्व आपदा प्रबंधन समिट का यह मौका, सैन्य अधिकारी और केदारनाथ पुनर्निर्माण से जुड़े कर्नल अजय कोठियाल ने धराली आपदा पर बड़ा और गंभीर दावा कर दिया, लापरवाही का आरोप लगा दिया, राज्य सरकार पर आरोप मर दिया। कोठियाल ने कह दिया कि धराली में 50 नहीं बल्कि 147 लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। वास्तविक स्थिति सरकार के आधिकारिक दावों से बिल्कुल अलग थलग है। सेना का जिक्र किया, 7 शव निकाले गए, लेकिन राज्य सरकार अब तक खाली हाथ है। कर्नल कोठियाल के अनुसार सेना ने 9 में से 7 जवानों के शव निकाले, जबकि राज्य सरकार अब तक एक भी शव निकालने में असफल रही। राज्य सरकार का मतलब वो जो तंत्र उसके अंदर आता है, आपदा प्रबंधन तंत्र, जो अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। राहत और बचाव कार्यों की गति पर गंभीर सवाल उठाए। वाइब्रेंट विलेज
पर बात की तो खतरा ही खतरा दिखा। उन्होंने कह दिया कि वाइब्रेंट विलेज खतरे में, लेकिन सरकार बेपरवाह दिखती है, सिस्टम बेपरवाह दिखता है। चीन सीमा का जिक्र कर दिया, कहा चीन सीमा से सटे धराली और आसपास के वाइब्रेंट विलेज लगातार खतरे में है, फिर भी इन क्षेत्रों को अपने हाल में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों में सरकार की कार्यशैली को लेकर नाराजगी और सवाल है। कर्नल कोठियाल उस इलाके का दौरा करके आए हैं दोस्तों, मौका मुआयना किया है, तब जाकर यह बात कही है। हाँ, इस बात का सियासी पहलू भी हो सकता है, लेकिन उसे इतर सच्चाई ये कि जिसे हम 50-50 समझ रहे थे, 50 लोग दबे हैं, ये बताया जा रहा था सरकारी आंकड़ों में, उसे कर्नल कोठियाल ने कह दिया कि 147 लोग हैं। पुनर्निर्माण और राहत की बात की जाए तो अभी छोड़ ही दीजिए। कर्नल कोठियाल की टिप्पणियों ने आपदा प्रबंधन और सरकारी तैयारियों पर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इस बयान के जरिए धराली अब भी राहत, सुरक्षा और ठोस पुनर्निर्माण कार्य का इंतजार कर रही है बन। तो इधर अब सरकार का नुमाइंदा यानी कि बड़ी जिम्मेदारी कर्नल कोठियाल पर है, राज्य मंत्री हैं। अगर वही कामकाज को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ही। विपक्ष भी पीछे कहां रहने वाला था। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई सारे और आरोप लगा दिए। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए, उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ख़ास करके कर्नल कोठियाल साहब के बोलने के बाद ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि सरकार ने इस आपदा के बाद राहत के कार्यों को इस तरह किया कि तमाम सबूत तमाम सबूत समाप्त कर दिए जाएं। उन लोगों पर जो उनके परिजन होंगे, जो उस करीब 150 लोग जो नीचे दफन हैं, उनके परिजनों पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही लोग जानते हैं। कि जनरल जैसे कि कर्नल कोठियाल कह रहे हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट और भी यूकॉस या अन्य कोई एजेंसी हैं, उनके इस मत के बाद सरकार ने अपना हाथ पीछे कर दिया, पल्ला झाड़ दिया, अपने फर्ज से पल्ला झाड़ दिया। मैं ये मानता हूँ कि पूरा हिमालयन क्षेत्र बहुत अस्थिर है, लेकिन ये रिपोर्टें यूकॉस हो चाहे दूसरे वाडिया इंस्टीट्यूट हो, सरकार को किसी के आंसू पोंछने से नहीं रोकते हैं, लेकिन ये सरकार है कि इनके आड़ में लोगों के आंसू पोंछने से भी बच रही है। तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 4 तारीख को वहाँ जाएगा और हम इस पर गहन विमर्श के बाद, लोगों से गहन विमर्श के बाद सरकार को रिपोर्ट देंगे। महामहिम श्री राज्यपाल को उसकी रिपोर्ट की कॉपी देंगे और उम्मीद करेंगे कि ये लोग सब सरकार पर दबाव बनाए, महामहिम राज्यपाल दबाव बनाए, केंद्र दबाव बनाए और वहाँ पर लोगों की अपेक्षा के अनुरूप पुनर्निर्माण के कार्य हों, उन्हें राहत दी जाए। और हाँ, यहाँ एक और बात गौर करने वाली है दोस्तों, धराली में मलबे में दबे लोगों की संख्या सरकारी तौर पर, जैसा मैंने आपको कहा, 50 के करीब बताई जा रही है। अभी भी ये आंकड़ा 50 बताया जाता है, लेकिन कर्नल कोठियाल के मुताबिक 147 ये आंकड़ा है। तो क्या आप जनता के सामने अब तक झूठ परोस रहे थे? सरकारी तंत्र झूठ बोल रहा था? यहां दोस्तों आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता अजय कोठियाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भरोसेमंद, बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री धामी ने इन्हें दी थी। धराली आपदा के बाद पूरी गंगोत्री घाटी में पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी कर्नल कोठियाल को दी गई, सौंपी गई। कर्नल कोठियाल केदारनाथ आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा में आए थे और एक बार फिर से उनको धराली पुनर्निर्माण का जिम्मा दिया गया। लेकिन पुनर्निर्माण तो बात की बात है, कर्नल कोठियाल ने उससे पहले अपने बयानों से कई सवाल रख दिए सिस्टम पर, सरकार पर, आपदा प्रबंधन तंत्र पर तीखे सवाल कर दिए। सरकार को राहत के नाम पर कटघरे में खड़ा कर दिया कि राहत कहां है साहब। तो अब इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, खोजे जा रहे हैं कि आखिर कर्नल कोठियाल ने इतनी बड़ी बात इतने बड़े मंच से यूं ही कैसे कह दी, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है, हमें कुछ और दिखाया जा रहा है।
आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते, और हम यहाँ पे ये लेकर के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है। उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है?